Good morning, students. In this video we will talk the policies of government, how policies of government affect our lives. And students, in last video we discussed the meaning of politics and different ideas of people about the politics. Okay students, now we are going to start how government policy affect our lives. Students, as you know, politics is not confined to the affairs of government. पॉलिटिक्स केवल गवर्नमेंट के द्वारा किए जाने वाले कार्यों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि उनका इफेक्ट हमारे जीवन पर भी आता है और वो हमें प्रभावित करती है. In fact, what government do is relevant because it affects the lives of the people in many different ways. कई तरीकों से हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं. किस किस तरह करते हैं कि गवर्नमेंट डिटरमाइंस आवर इकोनॉमिक पॉलिसी and foreign policy and educational policy. All type are policies prepared by government and all these policies affect our lives. For example, economics policy. मान लीजिए आज कोई इकोनॉमिक पॉलिसी गवर्नमेंट के द्वारा बनाई गई है तो निश्चित रूप से हमारे ऊपर इफेक्ट आना ही है. रीजन क्या है? फॉर एग्जाम्पल अभी आपका डिमोनेटाइजेशन एक एग्जाम्पल ले सकते हो. जब घोषणा की गई कि करेंसी जो है वो बदल दी गई है या बंद कर दी गई है, 5,000 और 500 के जो करेंसी थी, तो उसका इफेक्ट हमें हमारे जीवन पर देखने को मिला. उसी तरह मान लीजिए फॉरेन पॉलिसी है, विदेशी जो पॉलिसी होती हैं, विदेशों से संबंधों की या विदेशों से आयात निर्यात का जो समझौते होते हैं, उनमें अगर किसी प्रकार का चेंज होगा तो हमारी लाइफ इफेक्ट होगी. एजुकेशनल पॉलिसी, अभी आपने लेटेस्ट देखा है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ रही है जिसमें बहुत सारी नई चीजें आ रही हैं. 10th क्लास बोर्ड नहीं होगी और अलग अलग स्टेप पर अलग अलग डिग्रीज का दिया जाना है. ये सारी चीजें गवर्नमेंट जब करती है तो हमारी लाइफ पर उसका इफेक्ट होता है. दीज पॉलिसीज कैन हेल्प टू इम्प्रूव द लाइव्स ऑफ पीपल, बट एन इनएफिशिएंट और करप्ट गवर्नमेंट कैन आल्सो एंडेंजर पीपल्स लाइव्स एंड सिक्योरिटी. स्टूडेंट, अगर पॉलिसी फेवरेबल है तो हमारी लाइफ को इम्प्रूव कर सकती है, बट एन इनएफिशिएंट एंड करप्ट गवर्नमेंट कैन आल्सो एंडेंजर पीपल्स लाइफ एंड सिक्योरिटी. अगर गवर्नमेंट करप्ट है या इनएफिशिएंट है तो वो हमारे जीवन को खतरे में डाल सकती हैं उसकी पॉलिसीज के थ्रू. इफ गवर्नमेंट इन पावर अलाउज एनी कंफ्लिक्ट टू बिकम वायलेंट, मार्केट क्लोज डाउन एंड स्कूल आर शट, दीज डिस्टर्ब आवर लाइव्स. अगर मान लीजिए किसी तरह के कंफ्लिक्ट को बढ़ावा देने वाली होगी, वायलेंस को बढ़ावा देने वाली होगी, तो क्या होगा? आए दिन हमारे मार्केट बंद होते रहेंगे, स्कूल कॉलेजेस बंद हो जाएंगे और ये सारी चीजें क्या करेगी? हमारी लाइफ पर इफेक्ट डालेगी, उसे डिस्टर्ब कर देगी. इफ ऑन द अदर हैंड द गवर्नमेंट मेक्स पॉलिसीज टू इंक्रीज लिटरेसी, एम्प्लॉयमेंट, we may get an opportunity to go to a good school and get a decent job. हाँ, अगर इसके विपरीत अगर गवर्नमेंट हमारी लिटरेसी को बढ़ाने को लेके पॉलिसी बनाए, एम्प्लॉयमेंट को लेके बनाए, तो हमें जो अपॉर्चुनिटीज आगे बढ़ने की जीवन में वो मिल सकती हैं और हम एक अच्छा जॉब ले सकते हैं. ओके स्टूडेंट, इफ द गवर्नमेंट इन पावर अलाउज एनी कंफ्लिक्ट टू बिकम वायलेंट, मार्केट्स क्लोज डाउन एंड स्कूल्स आर शट, दीज डिस्टर्ब आवर लाइफ. देखा था अपन ने, वो कैसे करेगी? वी कैन नॉट बाई थिंग्स दैट वी मे नीड अर्जेंटली. हम कोई चीज ऐसी नहीं खरीद सकते. मान लीजिए अचानक किसी को मेडिसिन की जरूरत हो गई, हम नहीं खरीद पाएंगे, मार्केट बंद रहेंगे. दोज हु आर सिक कैन नॉट रीच द हॉस्पिटल, इवन द स्कूल शेड्यूल गेट अफेक्टेड, syllabi cannot be completed, we may have to take extra coaching for the exams and partly tuition. हमें क्या करना पड़ेगा? स्कूल कॉलेज बंद हो जाएंगे, सिलेबस प्रॉपर हो नहीं पाएगा,
उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मजबूरी में कोचिंग्स वगैरह हमें अटेंड करनी पड़ेगी, एक्स्ट्रा पैसा हमारा खर्च हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारी लाइफ को ये बहुत अधिक प्रभावित करते हैं। इफ ऑन द अदर हैंड द गवर्नमेंट मेक्स पॉलिसीज इन इंक्रीजिंग लिटरेसी एंड एम्प्लॉयमेंट वी मे गेट एन अपॉर्चुनिटी। इससे हट करके यदि गवर्नमेंट लिटरेसी को बढ़ावा दे, जॉब एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा दे, तो हम एक अच्छा जॉब ले सकते हैं। हमने पहले भी ये देखा। नाउ सिंस द एक्शंस ऑफ गवर्नमेंट अफेक्ट अस डीपली वी टेक इंटरेस्ट इन व्हाट गवर्नमेंट डू। क्योंकि हमारे जीवन को गवर्नमेंट के एक्शन बहुत ज्यादा प्रभावित करते हैं, इसलिए हमें गवर्नमेंट के तरफ या पॉलिटिक्स में हमें इंटरेस्ट लेना चाहिए, गवर्नमेंट के कामों को जानना चाहिए। ठीक है, हमारा इंटरेस्ट उसमें होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम भी पॉलिटिक्स करने लग जाए, नहीं, हमें उसको जानना चाहिए, हमें उसमें इंटरेस्ट होना चाहिए। तो वो कैसे हो सकता है, हमारा इंटरेस्ट कैसे डेवलप होता है या कैसे हमारा इंटरेस्ट उसमें होता है। वी फॉर्म एसोसिएशंस एंड ऑर्गेनाइज कैंपेन्स टू आर्टिकुलेट आवर डिमांड्स। हमारी डिमांड को गवर्नमेंट के सामने रखने के लिए या स्पष्ट रूप से कहने के लिए हम क्या करते हैं, एसोसिएशन फॉर्म करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन करते हैं और कैंपेन्स चलाते हैं। ठीक है, इसके थ्रू हम क्या करेंगे, गवर्नमेंट के पास हमारी बात रखेंगे। तो ये एसोसिएशन बनाना, ऑर्गेनाइजेशन बनाना, कैंपेन करना, ये भी पॉलिटिक्स का एक हिस्सा है। वी नेगोशिएट विद अदर्स एंड ट्राई टू शेप द गोल्स दैट गवर्नमेंट परसू। हम क्या करेंगे, हमारे गोल्स को लेकर के, हमारे लक्ष्यों को लेकर के हम बात करेंगे, वार्ता करेंगे गवर्नमेंट के साथ। व्हेन वी disagree with the policies of the government, we protest and organize demonstration to pursue the government to change the existing law। क्या होगा, if we disagree किससे, with the policy of government, यदि हम गवर्नमेंट की पॉलिसी से डिसएग्री करते हैं तो हम क्या करेंगे, we protest and organize demonstration, हम प्रदर्शन करेंगे। टू परस्यू द गवर्नमेंट टू चेंज द एक्सिस्टिंग लॉ, जो लॉ अस्तित्व में है उसको बदलने के लिए। वी पैशनेटली डिबेट द एक्शंस ऑफ आर रिप्रेजेंटेटिव, और हम हमारे रिप्रेजेंटेटिव के साथ बहुत अधिक उत्कंठा से या इच्छा से जो हम क्या करेंगे, उनके साथ डिबेट करने को तैयार रहेंगे, उनको हर चीज का जवाब देंगे। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट डू वी स्टडी इन पॉलिटिक्स थ्योरी। आखिरकार हम पॉलिटिकल थ्योरी में पढ़ते क्या है, किस बात की बात करेंगे हम पॉलिटिकल थ्योरी के अंदर। तो स्टूडेंट्स, इफ वी लुक अराउंड अस, व्हाट वी सी वुड बी मूवमेंट, डेवलपमेंट एंड चेंज। व्हाट वी सी अराउंड अस, मूवमेंट, डेवलपमेंट एंड चेंज, ये तीन चीजें हम हमारे चारों तरफ देख सकते हैं। बट इफ वी लुक deeper, we would also see certain values and principles। लेकिन हम थोड़ा सा डीप जा करके देखें, थोड़ा और गहरे में सोचें, तो हम पाएंगे कि कुछ वैल्यूज भी वहां हैं, कुछ सिद्धांत प्रिंसिपल्स भी हैं। That have inspired people and guided policies, जो कि लोगों को इंस्पायर करती हैं और पॉलिसीज को गाइड करती हैं। Ideals like democracy, freedom और equality फॉर इंस्टेंस एग्जाम्पल। अब वैल्यूज क्या है, प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, डेमोक्रेसी, फ्रीडम, इक्वालिटी, ये सब चीजें वैल्यूज के अंदर काउंट होती है। ठीक है, तो ये भी हमारे चारों ओर होती है, हमारे डेमोक्रेसी है, फ्रीडम है, इक्वालिटी है सोसाइटी के अंदर। तो ये सब चीजें क्या है, प्रिंसिपल्स हैं या वैल्यूज है। डिफरेंट कंट्रीज में ट्राई टू प्रोटेक्ट सच वैल्यूज बाय ensuring them in their constitution, as in the case with the America and Indian constitution। अब कुछ कंट्रीज ने इन वैल्यूज को अपने कॉन्स्टिट्यूशन में जगह दे करके इनको प्रोटेक्ट किया है। ओके, जैसे हम अगर अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो वहां इनको जगह दी गई है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो वहां भी इन वैल्यूज को जगह दी गई है। ओके स्टूडेंट, नाउ द नेक्स्ट पॉइंटर, इमरजेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटिकल थ्योरी।
पॉलिटिकल थ्योरी या कॉन्स्टिट्यूशन हम जिसे कहें, या पॉलिटिकल विचार का डेवलपमेंट कैसे हुआ वो हम कहें, तो दीज डॉक्यूमेंट्स डिड नॉट जस्ट इमर्ज्ड ओवरनाइट, एक रात में ये नहीं आए, बल्कि इसका एक बहुत लंबी जर्नी है। दे आर बिल्ट अपॉन द आइडियाज एंड प्रिंसिपल डिबेट ऑलमोस्ट सिंस द टाइम ऑफ कौटिल्य, एरिस्टोटल, जेन जैकस रूसो, कार्ल मार्क्स, महात्मा गांधी एंड अम्बेडकर, B.R. अम्बेडकर। तो ये एक दिन में नहीं बने, बल्कि ये जितने भी लोग हैं, इन लोगों के विचारों से, इन लोगों के समय से, कौटिल्य के समय से ही विचार होते हुए आ रहे हैं पॉलिटिक्स पर, और इन्होंने अपने अपने विचार दिए और उनके कारण से पॉलिटिकल विचार हमारे सामने डेवलप हुए। एज फार बैक एज द 5th सेंचुरी, अगर हम और ज्यादा और हम बात करें, अगर 5th सेंचुरी की बात करें, तो 5th सेंचुरी BC में प्लेटो एंड एरिस्टोटल क्या किया इन्होंने, डिस्कस्ड विद देयर स्टूडेंट्स, अपने स्टूडेंट से डिस्कस किया करते थे, वेदर मोनार्की और डेमोक्रेसी वाज बेटर, कि क्या चीज एक्चुअल में बेटर होती है, मोनार्की बेटर होती है या डेमोक्रेसी, इस तरह की डिस्कशन उस समय हुआ करती थी। इन मॉडर्न टाइम्स रूसो फर्स्ट आर्ग्यूड फॉर द फ्रीडम एज फंडामेंटल राइट ऑफ ह्यूमन काइंड। रूसो पहले व्यक्ति थे, रूसो मॉडर्न टाइम में रूसो ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने आर्ग्यू किया, कि जिन्होंने ऐसा विचार दिया कि फ्रीडम जो है, फ्रीडम वो क्या होना चाहिए, एक फंडामेंटल राइट होना चाहिए मानव के लिए। नेक्स्ट, कार्ल मार्क्स आर्ग्यूड दैट इक्वालिटी वाज एज क्रूशियल एज फ्रीडम, कि इक्वालिटी भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी इंपॉर्टेंट फ्रीडम है। महात्मा गांधी डिस्कस्ड दैट मीनिंग ऑफ द जेन्युइन फ्रीडम और स्वराज इन हिज बुक हिंद स्वराज, फ्रीडम के बारे में, स्वराज के बारे में महात्मा गांधी ने भी अपनी बुक हिंद स्वराज में बात की। हिंद स्वराज रिटन बाय महात्मा गांधी इन 1909, आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा इसके बारे में, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। डॉक्टर अंबेडकर vigorously argued that the scheduled castes must be considered as minority, उन्होंने जोर से तर्क दिया, आर्ग्यू किया कि जो शेड्यूल्ड कास्ट हैं उनको माइनॉरिटी में रखा जाना चाहिए, एंड एज सच मस्ट रिसीव स्पेशल प्रोटेक्शन, और उसको विशेष रूप से प्रोटेक्शन उनको दी जानी चाहिए। सो स्टूडेंट, टुडे we talked about the what do we study in political theory, emergence of constitution or political theory. I think you got all the things. Okay students, have a nice day.